बीएससी की कर रही हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, या आपके फ्यूचर में क्या प्लान है, एमबीए करना है या एमसीए करना है, तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि एमबीए करना है या एमसीए करना है, कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, सैलरी किस में अच्छी हो सकती है, या फिर करियर के लिए कौन सा कोर्स बेस्ड हो सकता है। तो आज हम सब इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो आप और पेज को फॉलो कर दो। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं कि पहले अपन बात करेंगे एमबीए के बारे में। एमबीए के बारे में बात करने के पहले कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए या फिर सीखनी चाहिए। सो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एमबीए करने से पहले या फिर एमसीए करने से पहले आपको बीबीए बीकॉम ये सब करना होता है। आपका डिग्री या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है, उसके बाद ही आप इन कोर्स के लिए जा सकते हो। तो उसके पहले आपको ये जाने से पहले आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो। जैसे आपकी कम्युनिकेशन हो गई, या फिर आप एक्सेल हो गया, या एआई हो गया, कोडिंग हो गया, ये सब आप स्किल्स सीख सकते हो जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है इन कोर्स में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमबीए से। एमबीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये किस फील्ड के लिए काम आता है या फिर किस लोगों के लिए काम आता है, जिनको बिजनेस में या फिर मैनेजमेंट में जाना है। उन लोगों के लिए ये कोर्स बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको आपका बिजनेस शुरू करना है, स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो फिर आप एमबीए के लिए टारगेट कर सकते हो। वहाँ आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, अलग अलग चीजें सीखने मिलती है। आपको सिखाया जाता है कि स्टार्टअप कैसे स्टार्ट कर किया जाए, या फिर आप मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हो। अलग अलग स्किल सिखाया जैसे जाता है, जिसकी वजह से आप मैनेजमेंट सीख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है। सो बेसिकली एमबीए मतलब अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस में जाना चाहते हो, एमबीए ऑप्शन रहता है आपके पास। आप बात करते हैं कि एमबीए में और मतलब कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं, मेनली कौन से स्पेशलाइजेशन सिखाए जाते हैं। तो मेनली होते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और एचआर। ये चार कोर्स है जो हर जगह अवेलेबल होते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एमबीए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमबीए इन डिजाइनिंग, या एमबीए इन कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें होती है। अगर बेसिकली बात करें तो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और ये चार चीज होती है जो सिखाई जाती है एमबीए में। सो और उसके अलावा क्या सिखाया जाता है, मैनेजमेंट सिखाया जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज सिखाई जाती है, कम्युनिकेशन सिखाया जाता है, और नेटवर्किंग कैसे बढ़ाए ये सिखाया जाता है। आप बात करते हैं एमसीए की। एमसीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें टेक्निकल चीजें सिखाई जाती है। ये पूरा जो एमसी है वो टेक्निकल स्किल्स के अराउंड सराउंडिंग में होता है। जैसे कोडिंग हो गया, पाइथन हो गया। उसके अलावा ये सब जो टेक्निकल चीजें होती है, ये सब एमसीए का पार्ट होता है। एमसीए में मोस्टली क्या सिखाया जाता है, तो आपको कोडिंग सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखाया जाता है, डेटाबेस सिखाया जाता है, वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, ऐप डेवलपमेंट सिखाया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया जाता है, और टेक्निकल स्किल्स सिखाया जाता है। सो एमसीए मतलब बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एमबीए यानी कि अगर आपको बिजनेस जाना है या फिर मैनेजमेंट में जाना है तो आप एमबीए कर सकते हो। और एमसीए मतलब अगर आपको टेक्निकल स्किल ज्यादा पसंद है, अगर आप टेक्निकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो एमसीए आप प्रेफर कर सकते हो। तो ऊपर मतलब नॉर्मली ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोडिंग बोरिंग लगती है, या फिर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, या फिर आप बिजनेस में बहुत अच्छे हो, आप बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो आप एमबीए के लिए एक बेटर ऑप्शन हो, तो आप एमबीए चूज कर सकते हो या प्रेफर कर सकते हो। एमबीए में आप इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो या एमबीए के बारे में और जान सकते हो। और एमबीए उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है जो पीपल इंटरेक्शन पसंद करते हैं, मतलब लोगों से बात करना पसंद करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं। फिर ऐसे लोगों के लिए है जो लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं।
जो किसी ग्रुप को या फिर किसी चीज को लीड करना पसंद करते हैं, या फिर उनको लगता है कि उसमें उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, या फिर उनको लीडर बनना है। अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है तो आप एमबीए एक बार ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है बस कोडिंग से ही एमसीए चलता है। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फील्ड, मतलब बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया। बहुत सारी चीज, अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद और आपको लगता है कि आप बिजनेस में अच्छे हो या फिर मैनेजमेंट में अच्छे हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, कम्युनिकेशन कर सकते हो, अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, तो आप एमबीए प्रेफर कर सकते हो। बट एंड ऐसा नहीं है कि आप साइंस स्टूडेंट हो और उसके बाद आप एमबीए नहीं कर सकते हो। आप साइंस स्टूडेंट हो फिर भी आप एमबीए कर सकते हो, आप प्रेफर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं एमबीए की। तो एमबीए किन लोगों के लिए बेस्ट है? तो जैसे कि हमने बोला कि पीपल के लिए बेस्ट है। एमबीए के लिए कौन सा फील्ड? अगर आप बीबीए करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बीबीए एमबीए का बेस होता है। अगर आपको बीबीए नहीं, आप बीकॉम करके भी कर सकते हो, फिर बीएससी करके भी कर सकते हो, बीसीए करके भी कर सकते हो। आप आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हुआ हो, आप एमबीए कर सकते हो। लेकिन आपको अगर सूटेबल या फिर कोर एमबीए का कोर्स चाहिए, तो बीबीए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सो अगर आपको नेटवर्किंग करना पसंद है, नेटवर्क लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना आपको ज्यादा पसंद है, तो आप एमबीए प्रिफर कर सकते हो। वो उन स्टूडेंट्स के लिए एमबीए ज्यादा अच्छा होता है। या फिर आपका बिजनेस माइंडसेट है, आपको पता है कि जॉब नहीं करना है आपको, और आपको आपका बिजनेस ही शुरू करना है एट द एंड, तो आप एमबीए के लिए प्रिफर कर सकते हो। एमबीए आपके लिए, एमबीए आपको मैनेजमेंट सिखाता है, स्टार्टअप कैसे बिल्ड करना है वो सिखाता है, आप एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज इनहेंस करता है एमबीए आपका। तो आप को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप एमबीए कर सकते हो, या फिर आपको नेटवर्किंग बिल्ड करनी है तो आप एमबीए स्टार्ट कर सकते हो। या प्रेजेंटेशन, आप अगर आपको पसंद है, आपको प्रेजेंटेशन देना पसंद है, आपको क्रिएटिविटी पसंद है, या फाइल रिपोर्ट्स बनाना पसंद है, या डॉक्यूमेंट्स बनाना पसंद है, तो आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए में बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अगर आपने मार्केटिंग लिया हो, तो मार्केटिंग में आपको सेल्स होता है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, फिर उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो। तो अगर आपको सेल्स में जाना है, तो आपको नेटवर्किंग की बहुत जरूरत होती है। बिना नेटवर्किंग के आप सेल्स में ग्रोथ नहीं ला सकते। आपको जॉब मिल जाएगी सेल्स में, लेकिन जब तक आप नेटवर्किंग नहीं करते हो, तो आपका सेल्स इनहेंस नहीं होती है, सेल्स क्वालिटी इनहेंस नहीं होती है आपकी। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो आपका कैनवा, कैपकट, या फिर जो एआई टूल्स होते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, वो सीखना जरूरी है। अगर आपको वो आता है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है मार्केटिंग में सरवाइव करना। अगर आप फाइनेंस की बात करें, तो फाइनेंस में आपका आपका अकाउंट आ जाता है, फिर उसके बाद आपका रिसर्च भी आ जाता है फाइनेंस में। फिर अगर आपको ये सब चीजों में, अगर आपको न्यूमेरिकल चीजें पसंद है तो आप फाइनेंस में जा सकते हो। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, या फिर एक्सप्लोर करना, या फिर कम्युनिकेशन करना, इंटरेक्शन करना पसंद है, तो फिर आप मार्केटिंग में जा सकते हो। एचआर, जो आपको रिक्रूटमेंट में इंटरेस्ट है, या फिर आपको पसंद है कि एचआर बनने में, तो आप एचआर में जा सकते हो। ऑपरेशंस में जा सकते हो, ऑपरेशंस अगर आपको पसंद है कि बैकएंड में कैसा काम करता है टीम, तो आप उसमें भी जा सकते हो। तो अगर हम बात करें कि मोस्ट पॉपुलर स्पेशलाइजेशन की, तो वो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और ऑपरेशन होता है, जिसके हमने पहले बोला। पर उसके अलावा भी बिजनेस एनालिटिक्स होता है, इंटरनेशनल बिजनेस होता है। अगर आपको इंटरनेशनली बिजनेस करना है, तो वो भी सिखाया जाता है एमबीए के थ्रू। ओवरऑल टोटल बिजनेस आपको सिखाया जाता है। एमबीए बेटर है या एमसीए? सो एमबीए बेटर है या एमसीए, वो आपके स्किल्स के डिपेंड करता है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, अगर आपको बिजनेस करना है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए एमबीए बेटर है। और अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हो, कोडिंग पसंद है आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पसंद है, तो आपके लिए एमसीए बेटर है। वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि एमबीए बेटर है या एमसीए बेटर है। तो वो ऐसे स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि बस एमबीए ही बेटर है एमसीए से, या फिर एमसीए ही बेटर है एमबीए से। कुछ कुछ जगह पे अगर आपकी स्किल्स मैच होती है एमबीए से, तो आपके लिए एमबीए सूट करेगा। और अगर आपकी स्किल्स मैच करती है एमसीए से, तो आपके लिए एमसीए ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आप बात करते हैं कि एमबीए की सैलरी
किस चीज पे डिपेंड करती है। मतलब एमबीए में सबसे ज्यादा मैटर करता है, आपने बीसीए किया है तो आपको मतलब आपको कोडिंग करना पसंद है, या फिर आपको बिजनेस डालना है, या फिर आपको कम्युनिकेशन पसंद है, नेटवर्किंग करना है। हाँ, आप कर सकते हो। अगर आपका बीसीए हुआ है तो आप एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि बस कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकते हैं, या फिर बीबीए बीकॉम वाले ही कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से हो, आप एमबीए कर सकते हो। बस आपकी स्किल्स मैच होनी चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है एमबीए करने में, या फिर आपको मैनेजमेंट में, या फिर बिजनेस करना है, या फिर सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, फाइनेंस में जाना है, तो आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपको एमसी बीसीए करके आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आप बीसीए कर सकते हो। सो एमबीए में बात करते हैं। एमबीए में सबसे मेन चीज होती है कॉलेज। ठीक है, अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हो, तो आपको बेटर प्लेसमेंट मिल सकता है। ऐसे नहीं कि अगर आप एवरेज कॉलेज से करते हो तो बेटर प्लेसमेंट नहीं मिलता, बट जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी अच्छे कॉलेज पाने की, वो बढ़ जाती है अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हो तो। आपको सैलरी पैकेज भी हाई मिल जाता है। फिर आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो हाई मतलब जो बड़े कॉलेजेस होते हैं वहां पर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती है। तो आप वहाँ पे वो भी सीख सकते हो। और अगर आपका एवरेज कॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि मतलब पैकेज का या बेटर प्लेसमेंट नहीं होती है वहाँ पे। वहाँ पे भी बेटर प्लेसमेंट होती है, बट आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बीसीए प्लस एमबीए कॉम्बो यूजफुल है क्या? हाँ, अगर आप ग्रैब कर सकते हो एमबीए में जो आपके कोर्सेज होते हैं या जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। एमबीए में आपको किस फील्ड में जाना है पहले आप वो डिसाइड करो। मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, एचआर में जाना है, या ऑपरेशन में जाना है। तो उसके बाद आपकी जो बीसीए की स्किल्स और एमबीए की स्किल्स हमेशा यूजफुल रहेगी। अगर आप टेक्निकल फील्ड में भी जाना चाहते हो या फिर एमबीए भी सीख लोगे तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। आपके पास टेक्निकल स्किल्स तो पहले से ही है बीसीए करके, एमबीए से आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगी, लीडरशिप आ जाएगी, तो वो ऑलवेज बेटर ही रहता है। बस ये है कि आपको सीखना जैसे आप बीबीए के बच्चे हैं, बीबीए के बच्चों ने एमबीए लिया है, तो उनके लिए वो इजी हो जाता है क्योंकि 3 साल उन्होंने वही पढ़ा है। लेकिन आप बीसीए से आए हो और आप एमबीए कर रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एमबीए मतलब जो बीबीए के स्टूडेंट है उनसे मैच करने के लिए। अगर आप वो कर सकते हो तो फिर आपके लिए तो बेस्ट है वो। अब वो आप आराम से कर लोगे। सो आप बात करते हैं एमसीए की। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, या फिर आपको कोडिंग करना आपको इंटरेस्टिंग लगता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि एमसीए में लॉजिकल थिंकिंग में आप अच्छा कर सकते हो, तो आपके लिए एमसीए एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। आप उसको कंसिडर कर सकते हो। सो आप बात करते हैं एमसीए किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो आपको मतलब ऐसे सोशलाइजेशन ज्यादा पसंद नहीं है, आपको चाहिए कि मैं मेरा मुझे एक ऑफिस चाहिए, ऑफिस में बैठ के एक डेस्क में बैठ के मेरे को मेरा काम करना है। सो उन बच्चों के लिए एमसीए अच्छा रहता है। या फिर जो टेक्निकल माइंडसेट वाले हैं, जिनको टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर जो टेक्निकल चीजें होती है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, सो वो एमसीए कर सकते हैं। या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, जो आपको लगता है कि आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है, तो आप एमसीए कर सकते हो। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बस एमसीए वालों के लिए नहीं, एमबीए वालों के लिए भी बेटर है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एमसीए के बाद सॉरी बीसीए के बाद एमसीए करना ही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बीसीए के बाद एमबीए भी कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो एमसीए भी कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों भी नहीं करना है तो फिर दूसरे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आते हैं, आप वो भी कर सकते हो। तो वो आपको आपको किस चीज में इंटरेस्ट है तो वो पहले डिसाइड करो आप। फिर उसके बाद फिर आप आपका रोड मैप बना सकते हो कि आपको क्या करना है, फिर कैसे जाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो वो सब आपको क्लियरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जब आप थोड़ा रिसर्च करोगे, अपनी स्किल्स पहचानोगे, आपका इंटरेस्ट पहचानोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये नहीं होगा। तो आप आपके स्किल्स पे और इंटरेस्ट पे काम करो, फिर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा।
सो अगर आपको आईटी और टेक ज्यादा पसंद, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग लगता है, या आपको लगता है मुझे एआई टूल्स में काम करना है, एआई टूल्स से मुझे मजा आता है काम करने में, तो मजा आता है, तो फिर आप एमसीए देख सकते हो। कोडिंग देख कर डर लगता है? नहीं, कोडिंग से इसे डरने की बात नहीं है, बस अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है वो चीज में, तो आपको वो पसंद नहीं आएगा। अगर आप तो अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहा तो कुछ और ट्राई करके देखो, जैसे कि न्यू स्किल सीख के देखो, या फिर कोडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, या पाइथन। अगर आपको कोडिंग नहीं पसंद तो दूसरे फील्ड में जाके देखो, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, ऑपरेशन है। अगर एमबीए नहीं करना है तो एमसीए में भी अलग अलग ऑप्शन है, आप वो ट्राई करके देखो, या सर्टिफिकेशन कोर्स ट्राई ट्राई करके देखो। इससे आपको आपकी स्किल समझ में आएगी कि आपको कौन सी स्किल, मतलब आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। तो कोडिंग नहीं पसंद आपको अगर कोडिंग नहीं पसंद तो फिर आप दूसरी चीजें ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आप बात करते हैं कि एमसीए में करियर ऑप्शंस क्या क्या है। सो एमसीए से आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप ऐप डेवलपर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट डेवलपर बन सकते हो, और एआई रिलेटेड आप रोल्स में जा सकते हो। सो अब बात करते हैं सैलरी की। तो एमबीए में सैलरी टोटली डिपेंड करती है आपके स्पेशलाइजेशन पे, आपके कॉलेज पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और आपके नेटवर्किंग पे। तो ऐसे नहीं है कि आपने एमबीए कर लिया तो आपको जॉब आ जाएगी, या जॉब दे देंगे वो लोग, ऐसा नहीं होता है। आपको आपके स्किल्स पे काम करना होता है, आपको आपकी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ती है, आपको आपकी कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ती है, और जो कॉलेज में आप कर रहे हो वहाँ पे अपना 100% देना पड़ता है। अगर आपने एडमिशन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल के बाद कॉलेज वाले जॉब दे देंगे या फिर अब प्लेसमेंट दे देंगे, उसके बाद हमें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब प्लेसमेंट देने के लिए कंपनीज आती है, तो सबसे पहले वो आपका रिज्यूम देखती है, आपका सीवी देखती है, कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो उनको अट्रैक्ट कर रही है, वो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए, तुम्हें रिसर्च करनी चाहिए उस बारे में, कि हम ऐसे हमारे रिज्यूम में या सीवी में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं या क्या ऐड कर सकते हैं, जो जो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो तुम्हें सेलेक्ट करे बाकी बच्चों से, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है आज के जमाने में। अगर आप सोच रहे हो कि बस शॉर्टकट लेना है, या फिर 1 साल में मुझे 10 लाख की पैकेज चाहिए या 12 लाख का पैकेज चाहिए, आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपका ग्रोथ फास्ट हो, या फिर ग्रोथ हमेशा कंसिस्टेंट रहे, तो फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको आपके कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको आपके इंटरेस्ट समझने चाहिए। पर आप ऐसे नहीं है कि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए सैलरी आपको कम्युनिकेशन के बेसिस पे और नेटवर्किंग के बेसिस पे देती है। अगर आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो जो एमबीए रहते हैं, जो फाइनेंस वाले होते हैं या फिर मार्केटिंग वाले होते हैं, तो वो लोग आपको हायर करते हैं, क्योंकि उनको वही स्किल्स चाहिए होते हैं एक एमबीए स्टूडेंट के अंदर। तो आप वो डेवलप करो, मतलब उस जिससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एमबीए कॉलेज से या फिर अच्छे पैकेज मिलने के लिए। तो आपको इंटरेस्ट किस चीज में, मतलब आपको कोडिंग पसंद है, बिजनेस करना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो उस हिसाब से आप चूज करो, आपको क्या लगता है, आपके स्किल्स क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वो सोच के डिसाइड करो। कौन क्या बोल रहा है, हाँ आपकी अगर मम्मी बोल रही है तो उनसे बात करो, उनको बोलो, उनको समझाओ कि तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी स्किल्स क्या है, तुम्हें जाना क्यों है, एमसीए क्यों करना है तुमको, एमबीए क्यों नहीं करना है तुमको, वो उनको समझाओ, वो समझ जाएंगे। और अगर तुमको इंटरेस्ट है, तुमको लगता है कि तुम एमसीए में बहुत अच्छा कर सकते हो और एमबीए में नहीं कर सकते उतना अच्छा, तो तुम एमसीए ही करो, तुम्हारे इंटरेस्ट देख के करो और तुम्हारे स्किल्स देख के करो। ऐसे नहीं है कि बस कोई जा रहा है या किसी ने बोल दिया, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया तो उसका देख के जाना है, नहीं।
तुम्हें पसंद है, अगर तुमको लगता है कि हाँ मुझे कोडिंग करते टाइम या फिर मुझे टेक्निकल चीजें करते टाइम टाइम का पता नहीं लगता है या फिर मुझे मजा आती है वो चीजें करने में, तो आप एमसीए कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा वो करके। सो स्टार्टिंग में लगेगा ऐसा थोड़ा हार्ड, क्योंकि नई नई चीजें होती है। ऐसे नहीं जो आप बीसीए में करके आए हो या फिर बीएससी में करके आए वही एमसीए में होता है, उसका हायर वर्जन होता है। तो आपको वो थोड़ा समझने को टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप समझ जाओगे तो आप तो आपको वो इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको उस चीज में मजा आना लगेगा। तो हम बात करते हैं एमबीए में सैलरी की। तो एमबीए में अगर आप पहली बात तो एमबीए में सैलरी मैटर करती है आपके स्किल्स के ऊपर और आपके कॉलेज के ऊपर। एमबीए में टोटल सक्सेस डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। एमबीए में बस एमबीए की ही बात नहीं, आप किसी भी कोर्स में जाओ, सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आपकी स्किल्स ही है। आपके अगर स्किल्स इतने स्ट्रांग है या फिर आपको वो चीजें आती है जो जो अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी नहीं आती है, तो कंपनीज आपको पहले हायर करेंगे बाकी बच्चों से। तो ऐसा नहीं है कि एमबीए में बस कॉलेज ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। वन ऑफ द पार्ट है कॉलेज जो आपको बेटर प्लेसमेंट दिला सकती है। प्लेसमेंट तो आपको मिल जाएगा और स्किल से भी आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी। और अगर आप अच्छे कॉलेज में हो पर जो कंपनीज को स्किल्स चाहिए वो आपके पास नहीं है, आप कम्युनिकेशन अच्छे नहीं कर सकते, आप इंट्रोवर्ट है बहुत ज्यादा, या फिर आपको नेटवर्किंग करना पसंद नहीं है, कम्युनिकेशन ज्यादा पसंद नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, तो फिर जो कंपनीज आएगी वो आपको सेलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप में वो स्किल्स ही नहीं है जो एक एमबीए स्टूडेंट में रिक्वायर्ड होती है। सो अगर आपको उसमें जाना है या फिर आपको स्किल्स ही इम्प्रूव करने पड़ेंगे। कॉलेज एक मतलब कॉलेज आपको स्किल्स सिखाने का ही काम करता है, फिर वो स्किल से आपको कॉलेज की तरफ से जॉब मिलती है। तो आप बात करते हैं सैलरी की। तो अगर सबसे पहले तो सैलरीज कॉलेज एंड क्या बोलते हैं, तो अपने स्किल्स पे डिपेंड करती है। अगर आप हायर कॉलेज से एमबीए करते हो तो आपको 10 से 20 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। एवरेज से करते हो तो 4 से 10 लाख का मिल जाएगा। लेकिन वो टोटली डिपेंड करती है आपके स्किल्स पे। ऐसे नहीं है कि बस अच्छा कॉलेज मिल गया आप तो 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा। आपको भी टोटली उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी वो पोजीशन या वो अमाउंट गेन करने के लिए। सो आप बात करते हैं एमसीए की। तो एमसीए में अगर आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है या आप प्रोजेक्ट्स है आपके पास या इंटर्नशिप्स है या आप टेक्नोलॉजी में ज्यादा एडवांस हो या फिर आपको टेक्नोलॉजीज आती है यूज करना, तो आप एमसीए के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हो या आपके लिए इजी हो जाएगा जॉब पाने के लिए या जॉब में अप्लाई करने के लिए। अगर कंपनी अच्छी मिली है और सैलरी प्रॉफिटेबल है तो क्या करना? अगर आपको कंपनी अच्छी मिली है और सैलरी उतनी जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था उतनी नहीं है, फिर भी अगर कंपनी अच्छी है तो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। पर सबका अलग अलग ओपिनियन होता है। अगर किसी को कोई पैसे के लिए करता है और कोई पैशन के लिए करता है, तो पहले तो आप वो डिसाइड करो कि आप वो कंपनी में क्यों हो, क्योंकि आपको वो पसंद है काम या फिर पैसे दे रही है इसलिए। तो पहले तो आप वो डिसाइड करो। और अगर कंपनी बहुत अच्छी है और आपको नेम दे रही है वो कंपनी अपना, या आपका सीवी स्ट्रांग हो रहा है उससे या रेज्यूम स्ट्रांग हो रहा है उससे, सो वो करने में प्रॉब्लम नहीं है आपको। जैसे जैसे आपकी ये बढ़ेगा, ईयर बढ़ेगा जॉब में, वैसे वैसे आपका पोजीशन भी बढ़ेगा, वैसे आपके इंक्रीमेंट्स भी हो सकते हैं। सो ऐसे नहीं है कि बस सैलरी के लिए करो, आप अगर आपको वो काम अच्छा लग रहा है तो फिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको वो। अभी ठीक है, बात करते हैं एमसीए की सैलरी की। सो एमसीए में 4 से 10 लाख का ही पैकेज मिलता है, लेकिन एमसीए में ग्रोथ बहुत फास्ट है, आपको ग्रोथ बहुत फास्ट देखने मिलेगी एज कम्पेयर टू एमबीए। एमबीए में आपको ग्रोथ के लिए टाइम लग सकता है। जैसे अगर आपको 10 लाख की सैलरी मिली है, पैकेज मिला है, लेकिन उसको ग्रोथ आने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लग सकते हैं।
और वेर आज अपन एमबीए की बात करें तो एमबीए में, सॉरी एमसीए की बात करें तो एमसीए में अगर आपको 5 या 6 लाख का पैकेज मिला है, 1 साल में आपको डबल हो सकता है। वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो फिर ऐसे नहीं है कि कम है इसका मतलब एमसीए नहीं करना, पर उसमें ग्रोथ रेट एमबीए से ज्यादा है, तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। सो आप बात करते हैं ऐसे कौन से कोर्सेज है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता एमसीए के कोर्सेज में और एमबीए के कोर्सेज में। अब हम ये बात करते हैं। इससे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको इनमें से किसी चीज में डाउट है या किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब हम बात करते हैं एमबीए में ऐसे कौन से एमबीए में ऐसे कौन से कोर्स है या फिर एमबीए में ऐसे कौन से फील्ड्स है जिस जिस जिसके ऊपर एआई का या फिर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा या एआई कंप्लीटली वो जॉब ले लेगा ह्यूमन की। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लीडरशिप में। एमबीए की बात कर रही हो तो सबसे पहले आता है लीडरशिप। तो लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप एआई चला रहे हो, मतलब आप एआई टूल यूज कर रहे हो, लेकिन उसको लीड करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए। तो वो चीज के लिए आप एक लीडरशिप है जो आप एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ह्यूमन की ही जरूरत लगेगी एआई को हैंडल करने के लिए। फिर बात करते हैं सेल्स की। कितना भी एआई डेवलप हो जाए या फिर कितना ही एआई आगे बढ़ जाए, सेल्स के लिए जो ट्रेडिशनल सेलिंग होती है, जो पर्सनल सेलिंग होती है, वन टू वन सेलिंग होती है, उसके लिए ह्यूमन ही चाहिए। वो पर्सनल टच बस ह्यूमन ही दे सकते हैं। तो उसके लिए फिर उसके लिए सेल्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। और से वही चीजों के लिए एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के लिए। एआई के पास लिमिटेड नॉलेज होती है। एआई लिमिटेड चीज ही देगा, या फिर आपको लिमिटेड चीज ही बताएगा, या सबको एक ही चीज बताएगा। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है या आउट ऑफ द बॉक्स जाना है तो आपको ह्यूमन माइंड ही लगेगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनानी है आपको। ऐसा है कि अगर आप एआई एक स्टूडेंट को सेम इंफॉर्मेशन दे रहा है और दूसरे को भी सेम ही इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस थोड़ी वर्डिंग अलग हो जाएगी। अगर आप अपना दिमाग लगा के करते हो तो फिर वो इजी हो जाता है, क्रिएटिविटी हो जाती है, या फिर दूसरों से, हाँ, फिर वो ग्रोथ मिल जाती है, ज्यादा सक्सेस पाने के चांसेस हाई हो जाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन माइंड लगा है जो कि एआई नहीं सोच सकता है, किसी और के पास वो आइडिया नहीं आ सकता जो तुम्हारे पास है। ठीक है, फिर आता है मैनेजमेंट। हर अगर एआई टूल्स भी यूज कर रहे हो तुम तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा, उसकी सर्विसिंग रहती है, फिर उसको रेगुलरली चेक करना होता है, तो उसके लिए भी तो ह्यूमन लगेगा। सो उन चीजों में भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता ह्यूमन को। और आप बात करते हैं कम्युनिकेशन की। सो एआई कम्युनिकेट करता है, बट एआई उतना पर्सनल टच नहीं देता है जितना ह्यूमन दे सकता है। जैसे सेलिंग की बात कर लो, अगर तुम पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, जैसे कि लोग, अ, हाँ, जो सेल्स पर्सन होते हैं, जो आपसे कनेक्ट करते हैं, जो आपसे बात करते हैं, वैसे एआई नहीं कर सकता। एआई बस आपको प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, बट जो ह्यूमन होता है वो प्रोडक्ट फील कराता है आपको, वो इमोशनल टच फील कराता है वो प्रोडक्ट के साथ आपको। सो ये सब जो फील्ड है एमबीए के जिसके अंदर एआई रिप्लेस नहीं करता टोटली ह्यूमन को, तो ये सेफ एरियाज है जहाँ एमबीए, जो ये फील्ड में एमबीए रिप्लेस नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं एमसीए में। सो सबसे पहले आता है एआई डेवलपमेंट। तो एआई तो बना दिया, अब उसको डेवलप भी तो करना पड़ेगा। अब वो एआई ही खुद को डेवलप नहीं करेगा ना, ह्यूमन लगेगा डेवलप करने के लिए। कुछ न्यू फीचर्स होंगे, कुछ न्यू चीजें ऐड होंगी, तो उसके लिए एआई का ही दिमाग लगेगा। एआई ही सोचेगा कि एआई कैसे बनाना है, सॉरी ह्यूमन ही सोचेगा कि एआई कैसे डेवलप करना है, एआई कैसे बनाना है। ठीक है, फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। अब एआई में क्या गड़बड़ हो रही है, क्या चीजें गलत जा रही है, हैक तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजों के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए ह्यूमन तो चाहिए होगा डिडक्ट करने के लिए कि हाँ सही चीज जा रही है या नहीं जा रही है। हाँ, हो सकता है कि एआई रिप्लेस कर ले, पर टोटली रिप्लेस नहीं कर सकता। उसको संभालने के लिए भी ह्यूमन ही चाहिए।
अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एआई का यूज होता है, बट टोटली एआई का यूज नहीं होता है। उसके अंदर ह्यूमन लगता ही है संभालने के लिए या अपना दिमाग लगाने के लिए। अगर आप अपन एआई का यूज करते हैं तो सब इंजीनियरिंग का सेम ही दिमाग चलेगा। अगर ह्यूमन माइंड चलेगा तो सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, और उस हिसाब से कंपनी ग्रो होती है, उस हिसाब से कंपनी और ज्यादा फास्ट ग्रो हो सकती है। फिर आता है ऑटोमेशन सिस्टम। अब एआई को काम पे लगाना है, लेकिन उसको ऑटोमेट करना है, उसको कैसे वर्क कराना है। एआई हमारी जॉब ले लेगा क्या? नहीं, एआई किसी की जॉब नहीं लेगा। बस आपको एआई के जो फ्यूचर रेडी स्किल्स है आपको वो सीखनी पड़ेगी। जैसे एआई टूल्स हो गए, आपको वो सीखो। अगर आप वो सीखोगे तो आप एआई के साथ आगे बढ़ोगे। मतलब न्यू जनरेशन या फिर न्यू जो चीजें हो रही है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें हेल्प हो जाती है एआई की। तो आपको वो सीखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपग्रेडेड रहोगे और आप कंसिस्टेंसी या फिर ग्रोथ होती रहेगी आपकी। और अगर आप नहीं सीखोगे ये सब चीजें, आप बोलोगे नहीं नहीं, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे ट्रेडिशनल मार्केटिंग ही करना है। तो आजकल के जमाने में ट्रेडिशनल मार्केटिंग उतना यूजफुल नहीं है जितना ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग जा रहा है। तो आपको हाँ, इससे ये नहीं है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग छोड़ दो पूरा। उसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीखो, खुद को अपग्रेड करो। सो अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो तो आप पीछे रह जाते हो दूसरे लोगों से। तो कंपनी दूसरों को हायर कर देती है जो अपग्रेड होते हैं, जो जिनको पता होता है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या काम करना है। तो तुम्हें तुम्हारी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। तो एआई की, तो एआई क्यों जॉब लेगा? कंपनीज और आपको इंक्रीमेंट देंगे कि हाँ, तुम्हें आता है, तुम्हें पता है कि काम कैसे करना है, एआई को कैसे हैंडल करना है। तो फिर वो आप स्किल सीख लो, फिर हो जाएगा आपका। फिर आप बात करते हैं स्टूडेंट को कौन से एआई टूल्स, जो कॉमन एआई टूल्स है वो सीखने चाहिए। सो जैसे चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए आपको। चैट जीपीटी के फीचर्स पता होने चाहिए। क्लॉड एआई होता है, क्लॉड एआई आपको आना चाहिए। उसकी शॉर्टकट्स होते हैं, आपको वो भी पता होने चाहिए। या फिर कैनवा हो गया, कैनवा में भी अभी एआई टूल का ऐड हो गया है, तो आप वो सीखना चाहिए आपको। उससे आप अपग्रेडेड रहते हो। या फिर गिट अप हो गया, गिट हब भी सीख सकते हो आप। कौन सा एआई सीखे? एक सर्टिफिकेशन कोर्स आता है, एआई इन कैनवा, एआई इन माइक्रोसॉफ्ट। ये सब जो एआई के स्किल्स होते हैं वो आप सीख सकते हो। अब आपको इंटरेस्ट किस में है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, या किस में जाना है। अगर साइंस में जाना है तो एआई और मशीन लर्निंग का कोर्स होता है, सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप कॉमर्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग कोर्स होते हैं। तो आप पहले अपना इंटरेस्ट देखो, फिर उसके बाद अ, तो उसके बाद हाँ, अगर आपको आईटी में जाना है तो फिर उसके लिए भी अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं। जैसे आप मशीन लर्निंग कर सकते हो, वो भी ट्राई कर सकते हो। और भी फिर आपके स्किल्स और इंटरेस्ट पे भी मैटर करता है कि आपके स्किल्स क्या है। फिर उसके बाद आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब आपको किस, आईटी में भी अलग अलग फील्ड होते हैं, तो उसमें भी आप किस फील्ड में जाना है आप वो जा सकते हैं। आप गूगल आप गूगल में जा सकते हो, या फिर गूगल के जो एआई एसेंशियल्स होते हैं आप वो सीख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सीख सकते हो। या फिर अमेजोन का होता है, अमेजोन वेब सर्विस का एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड होता है वो, आप वो कर सकते हो। या फिर आप अम, या फिर आप डीप लर्निंग के लिए मशीन लर्निंग होता है, आप वो कर सकते हो। आईबीएम, मतलब एआई इंजीनियरिंग का होता है सर्टिफिकेशन कोर्स, आप सकते हो। और जनरेटिव एआई का कोर्स होता है, आप जनरेटिव एआई का कोर्स कर सकते हो। कोडिंग कोडिंग में कौन से?
कोडिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सो कोडिंग में अगर आप कोडिंग की बात करो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं अलग अलग, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, या फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको डीएसए सिखाया जाता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर और अल्गोरिदम। ये भी कोडिंग का एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको लिंक्ड लिस्ट सिखाया जाता है। फिर उसका डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, डीबीएमएस बोल के, उसमें आपको एसक्यूएल सिखाया जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाए जाते हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क सिखाया जाता है, एच टी टी पी। फिर उसके बाद ऑप सिखाया जाता है, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब होते हैं। फिर अगर आपको मतलब HTML सिखाया जाता है, CSS सिखाया जाता है, जावा स्क्रिप्ट सिखाया जाता है। हाँ, तो ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, बट ये सब जो स्किल्स ये है, ये होते ही है। सो आप हम बात करते हैं MBA किसको चूज करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स को, या फिर कौन से लोग, या फ्रेशर हो, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको डी DSA एंड लिंक लिस्ट। डीएसए और लिंक लिस्ट हार्ड नहीं होता है, बट आपको वो सीखना आना चाहिए। तो डीएसए मतलब डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम होता है, ये मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है कोडिंग का ये। ठीक है, तो कंपनी जैसे गूगल हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजोन हो गए, इंटरव्यूज में डीएसयू पूछते हैं वो लोग। लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत हार्ड है वो। अगर तुम प्रॉपरली सीखो, सही गाइडेंस लो, या फिर सही सर्टिफिकेशन करो, तो इजी हो जाता है। और अगर और डीएसएम कैसे दो टाइप में होते हैं, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर में होता है, एक अल्गोरिदम में होता है। तो डेटा मतलब जो डेटा को ऑर्गेनाइज करता है उसको डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो अल्गोरिदम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होता है, मतलब वो समझता है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब चीजें। और लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट ये होता है कि इसमें से डेटा बॉक्स जो है वो स्टोर होता है हर बॉक्स में। मतलब इसमें जो डेटा बॉक्सेस होते हैं उसमें स्टोर किया जाता है हर बॉक्स में, मतलब एड्रेस रहता है। ठीक है, मतलब एक बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट बॉक्स में फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे इंफॉर्मेशन लिखे वाले रहते हैं। वो करने पे 6 मंथ का, 1 ईयर का, आपको जितने का करना है आप उतने का कर सकते हो कोर्स। आपको जैसे कंफर्टेबल हो, आप कितने मंथ में सीख सकते हो, आप उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ का कोर्स करते हो। तो आप बात करते हैं कि एमबीए कौन चूज कर सकता है, या फिर एमबीए कौन ले सकता है। तो सबसे पहले जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जो कम्युनिकेट बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से कर सकता है। अगर आपको किसी ने कोई प्रोडक्ट बोला कि ये सेल करके आओ, और सामने वाले को उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर तुम वो सेल कर पा रहे हो, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल और इन्फ्लुएंसिंग स्किल बहुत अच्छी है। तो आप एमबीए में जा सकते हो। या आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप एमबीए सीख सकते हो। आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर अगर आपको लीडरशिप क्वालिटीज है आप में, कि आपको लगता है कि नहीं मुझे लीड करना है किसी चीज को, अगर मुझे लीड करना है किसी चीज को, मुझे पसंद है लोगों को लीड करना, या फिर उसको समझाना। तो अगर आप नेटवर्किंग करना पसंद करते हो, लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं, आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है कि नेटवर्किंग करने से आपको मजा आ रहा है, तो आप एमबीए कर सकते हो। या फिर आपको फ्यूचर में मैनेजर बनना है, तो आप एमबीए कर सकते हो। फिर आप बात करते हैं कि एमसीए कौन चूज कर सकता है। सो जिसको कोडिंग पसंद है, जो कोडिंग में इंटरेस्ट रखता है, तो वो एमसीए चूज कर सकता है। जो टेक्निकल माइंडसेट है जिसका, जिसको टेक्निकल चीजें करना पसंद है, जो मजा आता है टेक्निकल चीजें करके, या फिर कोडिंग करके मजा आता है, तो वो एमसीए कर सकते हैं। जिसको ऐसा है कि बस लैपटॉप में काम करना है, मतलब बाहर
घूमना नहीं है मुझे ज्यादा, या फिर लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं करना है। मुझे मेरे लैपटॉप में बता दो क्या काम करना है, मैं उतना काम कर दूंगा। अगर किसी का वैसे वाला सीन है तो फिर वो एमसीए कर सकता है। अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप एमसीए के लिए ट्राई कर सकते हो, एमसीए आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप बहुत ग्रो कर सकते हो एमसीए में अगर आपको कोडिंग पसंद है तो। फिर उसके बाद बात करते हैं जिसको एआई और सॉफ्टवेयर, मतलब जो फ्यूचर स्किल्स होती है वो सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जो टेक्निकल रिलेटेड है, या फिर एआई टूल्स का यूज करना पसंद है, या फिर उनको लगता है कि हाँ मुझे टेक्निकल चीजें पसंद है या सॉफ्टवेयर की चीजें पसंद है, तो आप एमसीए में जा सकते हो। जी, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा लगता है, या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाँ मैं अगर कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप एमसीए कर सकते हो। आप बात करते हैं स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कोई भी एमबीए या एमसीए या कौन से भी कोर्स चूज करने से पहले, तो सबसे पहले मिस्टेक करते हैं कि दूसरों का देख के वो लोग कोर्स चूज कर लेते हैं। एमबीए में कौन कौन सी जॉब मिलती है? एमबीए में अगर आपको एचआर बनना है तो आप एचआर बन सकते हो। फिर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। फिर अगर आपको सेल्स में जाना है तो आप सेल्स में जा सकते हो। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। फिर आपको कंटेंट क्रिएशन में जाना है तो आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो स्टॉक मार्केट का है, या फिर फाइनेंस में भी सेल्स का रोल होता है। अगर आपको उसमें जाना है तो वो सब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऊपर ऊपर का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कंप्लीटली चाहिए तो फिर आप मैसेज कर दो, ये वाईडी सर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हें कंप्लीट डिटेल बता देंगे, पूरा गाइडेंस भी दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए आपके इंटरेस्ट के। और नंबर आपको कमेंट में या दिख जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी मैसेज करते हो कौन से रील के अंदर, वहां पे लिख के आ जाएगा नंबर, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आप बात करते हैं कि अ, ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करते हैं जब उनको स्किल या फिर कोई कोर्स चूज करने के लिए। तो सबसे पहले ये मिस्टेक करते हैं वो कि अपनी स्किल हाँ मैंने आपको नंबर सेंड कर दिया है, आप एक बार देख लो, कांटेक्ट कर लो सर से, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी सर की तरफ से, और पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, आपको सब समझाया जाएगा उसमें कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या है, फिर किस हिसाब से आप फ्यूचर को डायरेक्शन दे सकते हैं। सो सर आपकी हेल्प कर देंगे प्रॉपरली। या आप व्हाट्सअप कर सकते हो ये नंबर पे। सो आप बात करते हैं कि हाँ, और ऐसा नहीं है कि आप एमबीए कर रहे हो या एमसीए कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि मुझे बाकी ऑप्शंस पता नहीं है, या फिर मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं एमबीए करने तो फिर मैं एमबीए कर लेता हूँ, या फिर मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं एमसीए करने तो मैं एमसीए कर लेता हूँ। ऐसा मत करो, इससे तुम्हारा ही फ्यूचर खराब होगा, तुम्हारे फ्रेंड्स का या फिर किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो कोई भी कोर्स चूज करने से पहले तुमको तुम्हारी स्किल्स और इंटरेस्ट देखनी पड़ेगी। अगर तुमको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो एमसीए करो, अगर तुमको बिजनेस करना है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो एमबीए करो। तो किसी का देखकर चूज मत करो, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, तुमको क्या करना पसंद है उस हिसाब से चूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक दूसरी करते हैं वो है कि स्किल्स सीखते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, क्या स्किल्स क्या सीखना, आप डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो स्किल सीखने की या सर्टिफिकेशन कोर्स सीखने की क्या जरूरत है, कॉलेज में तो ये सिखा ही देंगे। पर ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कॉलेज में आप जितना, हाँ पढ़ाई होती है लेकिन उतना नहीं होता है जितना सर्टिफिकेशन कोर्स में आपको स्पेसिफिकली एक कोर्स में प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और कॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, तो उतना कंसंट्रेशन नहीं होता है जितना आप सर्टिफिकेशन कोर्स करते हो तो उसमें हो जाता है आपका। ऐसे नहीं बोल रही कि कॉलेज नहीं जाना चाहिए, कॉलेज में नहीं पढ़ाते, अच्छा
कॉलेज में पढ़ाते हैं, बट आपको अगर सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाता है तो आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है। आपकी एमबीए के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए होती है? एमबीए के लिए आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग करना आना चाहिए। आप अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो आपका अकाउंट्स अच्छा होना चाहिए। अकाउंट्स अच्छा नहीं है तो वो हो जाएगा, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे वैसा। बट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपको नेटवर्किंग कर मतलब नेटवर्किंग आना चाहिए। और आप ऐसा नहीं होना चाहिए आपका माइंडसेट कि मुझे बस लैपटॉप चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे बैठ के मैं मेरा काम कर सकूं। आपको घूमना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, तो वो एक स्किल आनी चाहिए आपको। फिर आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं लीड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप जा सकते हो। फिर आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दे सकते हो, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे सकते हो। तो ऐसे ऐसे स्पेसिफिक कोई स्किल की जरूरत नहीं, पर आप सीख लोगे ना तो आपको एमबीए के लिए इजी हो जाएगा। आप एमबीए करने आए वाले लोगों से आप दो कदम आगे हो जाते हैं। आप सर से कांटेक्ट करो, सर आपको गाइडेंस दे देंगे आपके प्लेसमेंट के बारे में, फिर आपके करियर के बारे में। आप एक बार बात कर लो, फिर सर आपको गाइडेंस दे देंगे प्रॉपर। फिर बात करते हैं कि हाँ, तो हम यहाँ पे थे कि स्किल्स क्या सीखना चाहिए। तो एमबीए में ऐसा नहीं होता कि बस फ्रेशर्स आते हैं या फिर फ्रेशर्स ही करते हैं। एमबीए में जो वर्क करते वर्किंग लोग होते हैं वो भी आते हैं एमबीए करने को। सो आपका तो आपका ये नहीं होता कि बस एमबीए करना है आपको। आपको उनको भी, उनके साथ भी आपका कंपटीशन होता है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, जो ऑलरेडी पैसे अर्न कर रहे हैं। आपके उनके साथ भी कंपटीशन होता है और फ्रेशर्स के साथ भी कंपटीशन होता है। आप स्किल सीख लेते हो तो आप दो कदम फ्रेशर से आगे हो जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आप कॉलेज चले जाते हो। ठीक है, तो फिर आप स्किल्स सीख सकते हो। कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल हो गए, एआई टूल सीख सीख सकते हो आप। डिजिटल मार्केटिंग हो गए, पावर बीआई हो गए, सब यूजफुल है आपके लिए। बस आपका इंटरेस्ट देख के सीखो जो भी सीख रहे हो आप बात करते हैं कि हाँ, तो आप बात करते हैं कि स्टूडेंट को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो किसी का देख के कोर्स नहीं चूज करना चाहिए, कोई भी कोर्स, एमबीए एमसीए ही नहीं, कौन सा भी कोर्स अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट देख के चूज करना चाहिए। फिर सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि सीखते नहीं है। उनको लगता है कि नहीं बाद में करते हैं, अभी तो वेकेशन है, अभी तो एग्जाम हुई है, अभी क्या सीखना, जब जब कॉलेज चालू हो जाएगा तब सीख लेंगे। बट कॉलेज चालू होने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं होता है। जो भी आपको सीखना होता है आप वेकेशन में ही सीख सकते हो। फिर जब आपका कॉलेज चालू हो जाता है तो आपका टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। तो अगर आपको सर्टिफिकेशन या फिर स्किल सीखनी है तो फिर यही अच्छा मौका है आपके लिए, आप सीख सकते हो। और जो दूसरी गलती करते हैं स्टूडेंट वो है कि वो सिर्फ सैलरी देखते हैं, वो उनका इंटरेस्ट नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोडिंग पसंद है, लेकिन आपको कोडिंग में 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, और बट आपको मैनेजमेंट नहीं पसंद, पर मैनेजमेंट में आपको 10 लाख मिल रहे हैं। तो कोडिंग छोड़ के लोग मैनेजमेंट ले लेते हैं क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा है और कोडिंग में नहीं है। बट जब आगे जाते हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि आप जो आपने जो चूज किया है वो बस पैसों के लिए चूज किया है, आपके पैशन के लिए नहीं है, जो आपको पसंद है उसके लिए नहीं किया है। तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा वो काम करने में, आप इतना इनपुट नहीं दे पाओगे जितना आप जो आपको पसंद है वो कोर्स में करते हो या वो फील्ड में करते हो। तो अगर आप चूज कर रहे हो कि आपको कौन से चीज मतलब कौन से फील्ड में जाना है, तो वो चूज करो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज पे है। ना कि यहाँ पे ज्यादा सैलरी है तो ये कर लेता हूँ, यहाँ पे ज्यादा कम सैलरी तो ये नहीं करना है, इवन आपको पसंद है फिर भी। तो वो देख के आप कर सकते हो। और जो एक और चीज जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो है कि खुद को डेवलप नहीं करते वो।
ठीक है, स्किल्स भी सीख लिए, सब कर लिए, पर खुद को मतलब एनालिसिस नहीं करते कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमें कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमने स्किल तो सीख ली, बट वो स्किल्स को अप्लाई कैसे कर सकते हैं हम, बस हम थियोरी सीख लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके नहीं देखते। तो जैसे कि एक्सेल हो गया, एक्सेल थियोरी में सब सिखा देंगे, जब पढ़ाते हो तब तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हो गया खत्म, क्लास खत्म, फिर हमारा कोर्स भी खत्म, हम नहीं देखेंगे उसके उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नहीं, या फिर वो अप्लाई करके नहीं देखेंगे चीजें, तो वो एक गलत चीज होती है। आप पढ़ भी रहे हो तो वो अप्लाई भी करना सीखो। अगर आज आप पढ़ रहे हो तो वो आज ही कंप्लीट होनी चाहिए, आज ही आप उसको प्रैक्टिस करके भी देख लो, मतलब वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी चीज, और आपको वो लॉन्ग टर्म हेल्प करेगी चीज। सो आप बात करते हैं कि स्टूडेंट को कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसा नहीं है कि बस दो तीन स्किल सीख ली तो फिर हमें जॉब मिल जाएगी, या हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। स्किल्स के साथ आप आपकी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आप जो बात कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो प्रोफेशनल लगना चाहिए। अगर आप किसी प्लेसमेंट से बात कर रहे हो, आप जो रिक्रूटर होते हैं उनसे बात कर रहे हो, कि आप में स्किल्स बहुत है, बट आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं रहा, तो अगर आप में कितने भी स्किल रहो, आप में कितने भी मतलब अचीव किया हो लाइफ में, रिक्रूटर आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड वो अच्छा नहीं है। तो अपना एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए आपको। सो आपको कुछ इसमें डाउट है या कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो फिर कुछ ठीक है, तो फिर ये बात याद रखो, सक्सेस सिर्फ डिग्री से नहीं आता, डिग्री से नहीं आता, बट आप क्या सीख रहे हो उससे आता है। फॉर एग्जाम्पल स्किल से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है, कम्युनिकेशन से आता है, कॉन्फिडेंस से आता है, और अडोप्टेबिलिटी से आता है। अगर आप में ये सब स्किल्स है, या आप में ये सब स्किल्स अप्लाई किए हैं, तो आप दूसरों से डिफरेंट लगते हो, दूसरों से अलग दिखाई देते हो आप, जो कि एक पॉजिटिव वे में आपके लिए हेल्प करता है वो चीज। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, या आपको किसी करियर से रिलेटेड डाउट हो, या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, या आपको जानना है और जानना है कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे एमबीए के लिए रेडी हो सकते हैं या एमसीए के लिए रेडी हो सकते हो, तो मैंने चैट में नंबर मेंशन किया है, आप सर से कांटेक्ट करो, सर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस देंगे। सर आपको बताएंगे कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके स्किल्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है, आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, आप किस चीज में इम्प्रूव कर सकते हो, किस चीज में आपकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको कंसल्टेंसी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिर अभी सर से कांटेक्ट करो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो, या फिर हम सेशन एंड करते हैं फिर। मैंने फिर से नंबर मेंशन कर लिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। सो एक बात याद रखो कि आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो, तो इंटरेस्ट और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के ही कोर्स चूज करो। किसी के बोलने पे, किसी का सुन के, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके मत चूज करो। अगर तुमको लगता है कि तुम इस कोर्स में अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये कोर्स यूजफुल हो सकता है, इसमें फ्यूचर स्कोप है, या फिर तुम इसमें अच्छा कर सकते हो, तो ही वो कोर्स चूज करो। या तुमको लगता है मुझे एमबीए भी नहीं करना है, एमसीए भी नहीं करना है, नहीं है मुझे इंटरेस्ट है दोनों में भी, तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स आते हैं, तो आप वो ढूंढो अपने लिए जो आपके इंटरेस्ट है। अगर आपका भाई, तो मैं उसका मतलब मैंने कल एक वीडियो बनाया था लाइव में, तो आप वो जाके देखो, आपके भाई को दिखाओ वो वीडियो। और अगर बहुत मतलब आपको गाइडेंस चाहिए कि ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, या फिर कि कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स करने चाहिए, अगर आपके भाई को
कंसल्टेंसी की जरूरत है तो मैंने अभी ही मेंशन किया है नंबर, आप वो नंबर पे कांटेक्ट करो, सर आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। पूरा उनको गाइड कर देंगे आपके भाई को कि क्या करना चाहिए फ्यूचर में, क्या नहीं करना चाहिए, ट्वेल्थ के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस किस फील्ड में फ्यूचर स्कोप है। तो आप एक बार बात कर लो तो हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो ये वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट कंफ्यूजन किस बारे में, सॉरी, उस बारे में अपन बात करते हैं। और पेज को फॉलो कर दो। चलो बाय बाय।